अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आमना करीम। प्रोग्राम का नाम है अटखेलियाँ। जैसे कि आपको पता है अटखेलियाँ में हम सब करते रहते हैं अटखेलियाँ, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही सीरियस टॉपिक जो कि है इलेक्शन, उस पर भी हम बात करते हैं। बहुत से उम्मीदवार यहाँ पर आते हैं और अपना मंशूर पेश करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर आज हम कुछ मेहमानों को बुलाएं। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, इस बार इलेक्शन में ख़वातीन किसी से पीछे नहीं है, बल्कि उनकी मखसूस नशिस्तें मर्द हज़रात के मुकाबले में ज़्यादा हैं। और आज की हमारी जो मेहमान हैं उनसे भी हम आपको मिलवाते चलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अंकल CNN से आपका एक बार फिर इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ और उनकी भी खैर खैरियत पूछूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप बात कर रही थी ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की। जी 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 जी। तो कानून और आइन इजाज़त देता है कि ख़वातीन भी इलेक्शन लड़ सकती हैं और उनकी मखसूस नशिस्तें भी होती हैं, और अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी तो वो घर में अपने मियाँ से लड़ सकती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन लगता है कि आपकी बेगम आपसे ज़रूर लड़ती हैं। देखा वो कहीं देख रही होगी, आपने याद करा दिया है ना बात। असल में बात ये है कि वो मैं भी चाहता हूँ कि वो इलेक्शन लड़ें, क्योंकि अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी तो फिर मुझसे लड़ेंगी, है जी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो जाए असेंबली में और बस उधर ही बोरिया बिस्तरा डाल ले, उधर ही जाके सो जाया करे। नहीं नहीं, क्या मतलब है आपका? क्या असेंबली में सब लोग सोते रहते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, बहुत से लोग ऐसे, बहुत से मेंबरान ऐसे हैं जो सो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लोग सिर्फ असेंबली में सोते नहीं हैं। कैसे बातें कर रहे हैं आप? नहीं, देखे ना, अगर आवाम के मसाइल हल होते हो, आवाम के मसाइल तो वहीं खड़े हैं, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ सोते हैं। अंकल कैसी बातें करते हैं आप। वैसे मैं आपको एक बात बताती चलूं, आज की जो हमारी पहली मेहमान है ना, वो एक खातून है, सोशल वर्कर है, एक बड़ा ही दर्दमंद दिल रखती हैं सारी खवातीन के लिए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इलेक्शन के मैदान में अपना कदम रखें और जीत कर दिखाएं और आवाम के लिए कुछ करें। तो मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मैडम रूबी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज प्लीज बैठिए। बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैंने खवातीन की मखसूस नशिस्त पर बैठना था, आपने हमें यहाँ बिठा दिया। हाँ चाचा जी, आप भी क्या मखसूस नशिस्त पर बैठे हैं क्या? नहीं नहीं, आप तो वेटिंग रूम की नशिस्त पर बैठी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि भाई हाँ, आप ये मखसूस नशिस्तें जो है ना, ये मर्दों के लिए नहीं होती है, ये खवातीन के लिए होती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। अच्छा ये बताइए, प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। थैंक यू हमारा कुछ नहीं कह रही। आप तो माशाल्लाह से लग रहे हैं बस दुनिया से जाने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? नहीं, आपने देखे इनको बुला लिया और आते ही मेरी नहीं, हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं और हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं जी। तो क्या कह रही थी आप? अच्छा रूबी जी, ये बताइए आपने सियासत में आने का फैसला क्यों किया? भाई घर में बैठ बैठ के तंग आ चुके थे, मियाँ की बातें, बच्चों की देखभाल, तो हमने सोचा क्यों ना इलेक्शन में या सियासत में या असेंबली में ही चला जाए। तो अब हम असेंबली में मखसूस नशिस्त पर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है, लेकिन घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश करना भी तो एक जरूरी काम है ना। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपको शायद इस बात का अंदाजा है कि कुछ मर्द खवातीन को पाँव की जूती समझते हैं। तो ऐसे मर्दों को समझाने के लिए हम असेंबली में जाएंगे। मतलब कि मर्दों के इशाना बशाना आप चलना चाहती हैं? हम मर्दों के शाना बशाना क्यों नहीं चलेंगी, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम भी वो सब काम कर सकते हैं जो आप मर्द करते हैं। और नहीं, आप कैसे चल सकती हैं मर्दों के शाना बशाना? यानी कि आप देखें कि आप जो मर्द काम करते हैं वो खुदाई करते हैं मर्द, अच्छा आप कर सकती हैं? आप देखें मर्द जो है, आप क्या करती हैं, ये आप कहती हैं मियाँ को, भाई जाएं आप गली से वो बाल्टी पानी की ले आओ, मेरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई है। मेरी बात सुनिए चाचा जी, आप हमारे बुजुर्ग ना होते ना तो हम यहाँ से कोई चीज उठा के आपके सर में मार देते। हम आपको एक बात बता देते हैं, देखो बेटी मेरी बात सुनो, आप हमारी छोटी बहन हो, इतनी प्यारी लग रही हो रेड कलर में। अच्छा चाचा जी, जहाँ तक मर्द के शाना बशाना चलने की बात है, आपके शाने तो गिर चुके हैं। इतने कमजोर है आपके शाने कि अब तो आप इस पर मट्टे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रहेगी बात खवातीन की, तो खवातीन जितने मुश्किल काम करती हैं आप सोच नहीं सकती। बिल्कुल, खवातीन तो अब खेतों में भी काम करती हैं। अच्छा, वो सख्त काम कर सकती हैं? यस, इतने सख्त काम करती हैं, आपसे क्या सख्त काम होंगे। आप तो जूते भी वो पहनते हैं जिसमें तस्मे ना बांधने पड़े, सुने आपको कुड़ल पड़ जाता है। सख्त काम क्या मतलब, आप वहाँ पे खेतों में मुंह से गोडी करेंगी? अरे क्या आपका मुंह और क्या मसूर की दाल चाचा जी, क्या बातें करते हैं, मुंह से गोडी नहीं,
मुंह से नहीं करते, हाथों से वो पूटती है ना जब आलू, और वही आलू जब वो अपने बंदे के माथे में डालती हैं तो आप जैसे लोगों को पता लगता है कि औरत कितनी मजबूत है। क्या काम करती हैं घरों में, तो सारा दिन फारग बैठी रहती हैं, टीवी ड्रामे देखा करती हैं और वो कोई काम नहीं है। अंकल बस करें, आप बहुत गलत बातें करते हैं शो पर बैठकर। देखें ये शो खवातीन भी देखती हैं, क्या सोचती होंगी वो कि हम यहाँ पे क्या मर्दों की नुमाइंदगी करने के लिए बैठे हुए हैं। जब एक खातून आई है तो प्लीज उनका मंशूर उनको बयान कर देते। अच्छा, मंशूर से याद है, आपका मंशूर क्या है? मेरा मंशूर तो ये है कि जो मर्द अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं या जो मर्द दूसरी शादी करते हैं, अपनी बीवियों को हक नहीं देते, ऐसे मर्दों को सजा देनी चाहिए। अच्छा रूबी जी, ये बताइए क्या आप असेंबली में जाके कानून साजी भी करेंगी? नहीं तो क्या हम वहां जाके स्वेटर बुनेंगे, या आपको लगता है कि हम असेंबली की दीवारों पे जाके पाथियां लगाएंगे? पाथी हमने दीवार पे लगाई थी, आपके चेहरे पे नहीं। वैसे जार का उधर झाड़ पूछ तो आप कार ही लोगी। अरे भाई कैसी बातें करते हैं झाड़ अंकल। पोंछ तो हमने कभी अपने घर में नहीं की, झाड़ पोंछ तो आपकी होने वाली है चाचा जी, और झाड़ कम पोंछ ज्यादा। वैसे आप पे इतनी मट्टी पड़ चुकी है कि आपको मट्टी के नीचे जाना पड़ेगा अब। मट्टी पाओ। हाँ? अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये स्टूडियो है, यहाँ पे ऐसे कोई वॉक करता हुआ चला आ रहा है। प्लीज टीम आप लोग देखिए ये कौन थे और ये कैसे आ गए यहाँ पर। चलो सिक्योरिटी वाले ने इनको निकाल दिया। बहरहाल हम शो कंटिन्यू करते हैं। ये क्या हो रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रही है। ये अंकल आप ना समझें, आपकी समझ की बात नहीं और है आपके ये। अंकल के पास तो वैसे भी समझ नाम की कोई चीज नहीं है। Yes. आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अंकल की तो बिल्कुल नहीं सुनी जा रही, क्योंकि हमारे शो पर आज है खवातीन का राज। और अब जो हमारी अगली मेहमान आ रही है वो भी खातून है। भाई खवातीन के राज से एक बात मुझे तो समझ में आ गई, अब तो लगता है असेंबली में भी खवातीन का ही राज होगा, मर्दों का नहीं। लेकिन मैं अपने शो पर जो गेस्ट बुलाने जा रही हूँ, पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूं। आज जो खातून यहाँ पर आ रही हैं वो मैडम रूबी की तरह ना सिर्फ सोशल वर्कर है, मैडम रूबी की तरह ना सिर्फ एक हसीन खातून है, बल्कि वो एक अपना सैलून भी चलाती है, ब्यूटी पार्लर चलाती है, मैडम दिलनशीं। हो भाई, ये इतनी खवातीन आ रही, कई बार कोई खवातीन का ट्रक छुटाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खूबसूरत और हसीन हूँ। आपने इनको क्यों यहाँ बुलवाया? ये हमारे शो की मेहमान हैं और इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप जानते हैं ये कौन है? कौन है? ये बदकिस्मती से हमारी सौतन है। लो नया कटा खुल गया। और मैं खुशकिस्मती से इसकी सौतन हूँ। और आपको पता है जी जी जी, ये अरेंज मैरिज से आई है और मैं लव मैरिज से आई हूँ। ओहो, वही मेरे वाले हालात। आपके तो हालात बहुत बुरे हैं चाचा जी। वैसे आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। हमने क्या किया? हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। आपको मुझसे पूछ के मेहमान को बुलाना चाहिए था। मुझे लगता है मामला बहुत ही हसास हो चुका है, दो सौकने एक ही तरफ है। और एक बात मुझे खुली है इस वक्त, अंकल CNN की भी दो बेगमात है। ये हम शो के बाद इस पे बात करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, अटखेलियां का बहुत ही जबरदस्त सा माहौल हो चुका है। शायद जंग हो जाए, शायद दोस्ती हो जाए। कहीं नहीं जाइए, हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।